ओम शांति। आज बाबा की 10 मार्च 86 के महावाक्य रिवाइज हो रहे हैं। महावाक्यों का विषय है बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। आज बाबा सभा देख रहे हैं बेफिक्रों की। कौन कौन बेफिक्र बादशाह बैठे हैं, जरा एक बार 1 सेकंड के लिए चिंतन करो, मैं फिक्र वाला बादशाह हूँ या बेफिक्र बादशाह। फिक्र वाले बादशाह के ऊपर टोकरा रखा है और बेफिक्र बादशाह के ऊपर ताज है। अपना फोटो अपने आप विजुलाइज करो और देखो मेरा कौन सा फोटो है, मुझे अच्छा कौन सा लगता है, बनना कौन सा है। बना लिया है, चित्र बनाया अपनी बुद्धि के आगे और अपने आप को चेक किया मैं कौन सा बादशाह हूँ। बताओ अभी आप लोगों में से कौन कौन बेफिक्र बादशाह है, कौन कौन फिक्र वाले बादशाह हैं। आप बेफिक्र बादशाह हैं दिलीप भाई? अच्छा, हाँ ताज है, टोकरा नहीं है, है ना सुमति बहन? पक्का पक्का। चलो मुबारक हो आपको बेफिक्र बादशाह के ताज की। और कौन कौन ले रहा है ये मुबारक आज? एक ने तो लिया, और कौन लेता है? भाई मुंह से बोलना पड़ेगा, हाथ तो उठा नहीं सकती मैं क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देंगे। और कोई है बेफिक्र बादशाह? अच्छा जो बैठे हो। और नीलम बहन? पक्का? देख लो, परीक्षा हो सकती है कभी भी। यदि इस वाली क्लास में बैठोगे बेफिक्र बादशाह की तो कभी भी एग्जाम देना पड़ेगा। पक्का है? नीलम बहन बाबा से बात करेंगे। अच्छी अच्छी अच्छी। अच्छे, और कोई? 2 निकले बेफिक्र बादशाह, और कोई बताओ? बस 2 ही हैं बाबा कितने सारे बच्चों में से? बाबा तो सभा में आया हुआ है और वो बेफिक्र बादशाहों की सभा में आया है। कौन कौन मिल रहा है उससे अभी? हाँ बोलो बोलो। कौन बोल रहे थे अभी? नहीं। अच्छा जो क्लास में बैठी हुए वो सुनाओ, आप लोगों में से कौन बेफिक्र है? रोशन भाई बेफिक्र है, मुनीश भाई बेफिक्र है, ममता बहन है, निपुण भाई नहीं है, आधा खड़ा किया है, आधा है। अवनीश भाई अभी? अच्छा फिक्र है अभी। बाबा सुना रहे हैं ये बेफिक्र बादशाहों की सभा, या ये टाइटल कौन बोले? प्रिया बहन? अच्छा
बाबा सुना रहे हैं, जो बेफिक्र बादशाहों की सभा है ये संगम पर ही लगती है, और ये टाइटल भी सिर्फ हमें संगम पर मिलता है, क्योंकि सतयुग में जो होंगी तो बेफिक्र बादशाह वो, लेकिन उन बादशाहों को ये नॉलेज ही नहीं होगी कि बेफिक्र, फिक्र और फिक्र से फारिग क्या होता है। क्योंकि पहली बात उनको फिक्र की नॉलेज हो तो उससे फारिग बना, उससे निश्चिंत जीवन क्या होता है और फिक्र वाला क्या होता है। तो उनको तो बेफिक्र बादशाह भी नहीं कहेंगे। हम कलयुग के बाद जब संगम पर आते हैं तो बहुत फिक्रों में जीवन जिया है, और अभी भी बाबा के बच्चे बनने के बाद दुनियावी हिसाब से जब जीते हैं तो उठते ही घर के, परिवार के, कार्य व्यवहार के न जाने कितनी चिंताएं होती हैं, कितने फिक्र होते हैं। और जब संगम पर आ जाते हैं, बाबा के बच्चे बन जाते हैं, तो सारे फिक्र बाबा को दे देते हैं। बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल बाप मिला है, और जिसके पास इतनी पावर है जो हमें सिर्फ सारे फिक्रों से मुक्त कर देता है। उसने हमें एक मंत्र भी दिया है, हमेशा बाबा को साथ रखो, बाप करण करावन हार है और मैं आत्मा सिर्फ निमित्त हूँ। इतना सा मंत्र याद रखने से हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, और ये डिग्री सिर्फ हमें संगम पर ही मिलती है और कभी मिलने वाली है नहीं। जब तक हम बेफिक्र बादशाह नहीं बने तब तक माया जीत, प्रकृति जीत, इंद्रिय जीत नहीं बनेंगे। और ऐसे नहीं बने माया जीत, प्रकृति जीत, इंद्रिय जीत, तो सतयुग के बादशाह की डिग्री भी हमको नहीं मिलेगी। तो उस डिग्री को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तीनों पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, और इन तीनों पर विजय प्राप्त करने के लिए सारे फिक्रों से मुक्त बेफिक्र बादशाह यहाँ बनना है। और युक्ति है बनने की, सारे फिक्र बाबा को दे दो। तो अब तो सब बन जाओगे ना। बाबा मिल गया या मिलेगा? पक्का मिल गए ना। तो बाबा के ऊपर इतना फेथ है, इतना विश्वास है कि वो मेरी सारी जिम्मेदारियां उठा सकता है, निभा सकता है। मेरी सारी जिम्मेदारी, जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी, सब बाबा उठा लेंगे। है इतना विश्वास बाबा पर? जिसको विश्वास है, जिनको विश्वास है वो तो बाबा पर छोड़ देते हैं और समझते हैं बाबा बैठा है, करण करावन हार है, मैं निमित्त करण हार हूँ। और ये वाली बात बड़ी दादी जी, अभी उनका स्मृति दिवस आ रहा है, इतनी बड़ी संस्था को बड़ी दादी ने चलाया सिर्फ क्या समझ करके, मैं निमित्त हूँ। उनका स्लोगन भी है, निमित्त, निर्माण और विनम्रचित्त, ऐसे ही कुछ स्लोगन हैं। और दादी के जीवन की एक घटना भी है। किसी ने दादी से पूछा, इतनी बड़ी संस्था को आप चलाती हैं, इतने भाई बहन यहाँ पर समर्पित होकर सेवा करते हैं, आपको कभी हेडेक नहीं होता है? पता है बड़ी दादी ने क्या जवाब दिया? तो दादी ने कहा, मैं हेड कहाँ हूँ जो मुझे हेडेक होगा। हेड है शिव बाबा, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। बाबा मुझसे कराता है, मैं करती जाती हूँ निमित्त बन के। तो दादी को कभी सर दर्द हुआ नहीं। देखो उस टाइम पर मुरली आके पहुंची है, मैं पढ़ रही थी तो मुझे बड़ी दादी तुरंत याद आ गए। ये पूरी की पूरी मुरली जैसे दादी के जीवन में उतरी हुई थी। और तभी वो इतनी बड़ी संस्था, जिसकी इतनी ब्रांचेस हों, जिसमें लाखों में भाई बहन हों, और देश विदेश के अंदर जो फैली हुई हो, और एक नारी होकर वो संभालें, ये कम बात तो थी नहीं।
और सिर्फ संभालना भी क्या, हर आत्मा को संतुष्ट करना, ये भी बहुत बड़ी विशेषता थी। एक संभालना है, हाँ संभाल रहे हैं, कोई संतुष्ट है कोई असंतुष्ट है, लेकिन दादी जैसे सभी संतुष्ट थे, कोई असंतुष्ट मुझे नहीं लगता कि होता था। ऐसे उनकी अंदर की सोच के वाइब्रेशन से जो जाने से ही लगता था जैसे समस्या का समाधान हमें मिल गया है। तो निमित्त बनने से हमारे वाइब्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। तो सुनो बाबा के महावाक्य, आज बाबा कैसे हमें पढ़ा रहे हैं, लायक कैसे बना रहे हैं। कल कहा ना, मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करने के कारण हमें अलग अलग ढंग से रोज कुछ ना कुछ श्रीमत देते हैं, समझाते हैं। तो आज बाबा हमें बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति समझा रहे हैं। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। अब अपना चित्र देख लेना, बाप दादा माना ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आया हुआ है। ये सीन इमर्ज करो और हम सब सभा में बैठे हुए हैं, लाखों की सभा है। उस सभा में मैं आत्मा हूँ, बाबा मुझे दृष्टि से देख रहे हैं, निहार रहे हैं। ये चित्र इमर्ज करो बुद्धि के अंदर। यदि उस दृष्टि, बाबा की दृष्टि मेरे पर पड़ रही है और बाबा मुझे देख रहा है, तो इससे हमें बेफिक्र बादशाह बनने की दुआ भी मिल जाएगी, आशीर्वाद भी मिल जाएगी। क्योंकि भगवान की दृष्टि जिस पर पड़ जाए वो बने नहीं, ये हो नहीं सकता। भगवान की दृष्टि से ही हमारी कमी कमजोरियां खत्म होती हैं, हम संपन्न बनते हैं। उसी की यादगार है कि ऋषि मुनियों के पास, बड़ों के पास हम जाते थे कि एक बार अपनी दृष्टि घुमा दो। तो भगवान आज मेरे ऊपर दृष्टि घुमा रहा है, तो मैं उस सभा में मौजूद हूँ। जो बाबा मुझे देखे और मुझे बेफिक्र बादशाह की दुआएं या आशीर्वाद या वाइब्रेशन दे। तो आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रही हैं। यह राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह, यह विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। यह बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की सभा से भी श्रेष्ठ है। नंबर एक बात, परमात्मा खुद बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। दूसरी बात, ये बेफिक्र बादशाह की सभा सतयुगी सभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि सतयुग में फिकर और फकुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज ही नहीं रहता, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है फिकर का, चिंता का, और फिकर से निश्चिंत हो जाना उसका, तो फारिग हो जाना, फकुर में रहना, तो दोनों का ही उनको अनुभव नहीं है, दोनों से वो पार हैं। क्योंकि जब फिकर हो तो फिकर से हटे तो नशा चढ़ेगा, भाई देखो वो वाला काम हो गया, फकुर में आएंगे। अभी तो हमारे पास दोनों का अनुभव है, बाबा के पास आने के बाद दोनों अनुभव हैं। फिकर शब्द का मालूम ही नहीं होता, लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिकर में है, सच बात है ना, इस समय सारी दुनिया कोई ना कोई फिकर में है। सवेरे से उठते अपने लिए चिंता, परिवार की चिंता, कार्य व्यवहार की चिंता, मित्र संबंधियों की कोई ना कोई फिक्र होगी जरूर। सारी दुनिया में सब फिक्र में जी रहे हैं। सुबह उठते ही अपनी, परिवार की, कार्य व्यवहार की, मित्र संबंधियों की कोई ना कोई फिक्र
जरूर होती है, लेकिन अब अपने आप से देखो, आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते। उठते भी बाबा याद आता, सारे काम भी बाबा को सौंप देते, और जब काम कराते हैं तो बाबा करवा रहा है, रेस्पॉन्सिबल बाबा हैं। तो हमें कार्य व्यवहार करते भी बाबा याद रहता है। तो बेफिक्र बादशाह बन, फिर क्या होता है, निश्चिंत जीवन नींद करते हो, फिक्र की नींद नहीं करती दुनिया वाले, क्योंकि फिक्र में सारा दिन गंवाते हैं। सुबह उठते ही फिक्र, और सारे काम करते हैं तो फिक्र से, रात को सोते हैं तो फिक्र के कारण नींद नहीं आती। और हम कैसे सोते हैं, सेवा की, काम नहीं करते, हम तो सेवा करते हैं, खेल खेलते हैं, और खेल पूरा हुआ फिर आराम से बाबा के गोदी में जाकर, जैसे बच्चा खेलता है ना, खेलने के बाद क्या करता है, माँ की गोदी में जाकर सो जाता है। तो हम भी संगम युग पर सारा दिन खेलते, दुनिया वाले जिसको काम कहते हैं उसको बाबा के बच्चे खेल कहते हैं। वो खेल करते हैं, यदि खेल ना मिले तो मन नहीं लगेगा, तो सेवा ना हो, कोई भी कर्म करने को ना मिले तो भी नहीं मन लगता है। और कर्म पूरा होने पर रात को बाबा की गोदी में जाकर सो जाते हैं। तो बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते, सुख की नींद करते, शांति की नींद करते हो। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए, ऐसे बने हो। अब बाबा प्रश्न पूछ रहा है फिर, पहले मैंने मूली पढ़ी थी तो इसलिए बाबा के महावाक्यों के अनुसार प्रश्न पूछा था। अब बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे बेफिक्र बने हो या कोई फिक्र है। बाप के ऊपर जिम्मेदारी दे दी तो हो गए बेफिक्र बादशाह। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की, और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, मैं निमित्त कर्म योगी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः ही रहती तो सदा ही बेफिक्र बादशाह हैं। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज की बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो, बस बाप और मैं, तीसरा न कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो जाता है, बताओ अच्छा कौन सा लगता है। टोकरा सिर पर रखा हो, कचड़े का फिक्र क्या है, किचड़ा ही है ना, वो सर पे रखा हो वो अच्छा, या ताज लगा रहे वो अच्छा है, कौन सा चित्र अच्छा लगता है। ताज ही अच्छा लगता है। एक ताजधारी सामने खड़ा हो और एक बोझ वाला, टोकरे वाला खड़ा करो तो क्या पसंद आएगा, ताज है टोकरा। अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देता है। अनेक जन्मों का जो हिसाब किताब है ना, जिसके कारण से हम लोगों को चुक्त करने में बड़ी चिंताएं होती हैं, फिक्र होता है, तो बाबा तो उसको उतार कर अपने सिर पर रख लेता है, हमें हल्का बना देता है। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात डबल लाइट। डबल लाइट मीन्स आत्मा ज्योति बिंदु, और दूसरा लाइट मीन्स हल्के।
कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ परेशानी ही नहीं है, बिल्कुल हल्के निश्चिंत। तो डबल लाइट रहने वाले, जब तक बादशाह नहीं बने तब तक यह कर्म इंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती ना। जब राजा होता है तभी प्रजा उसके कंट्रोल में रहती है, राजा नहीं तो बिना किसी राजा के अलावा और किसी के कंट्रोल में पब्लिक नहीं आती है। तो बाबा ने भी कहा, जब तक बेफिक्र बादशाह नहीं बनते तब तक कर्म इंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती। राजा बनते हो तब ही माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो राज्य सभा में बैठे हो ना, क्योंकि सभा किसकी है? बेफिक्र बादशाह की। आज यूरोप का टर्न है, क्योंकि अभी जितने भी मूल्य आ रहे हैं मार्च में विदेशियों के लिए आ रही हैं। तो महावाक्य तो बाबा ने यूरोप वालों के लिए सुनाए हैं। यूरोप में जितने भी सेवा केंद्र हैं वहाँ के भाई बहन आए हुए होंगे गुरु को, तो उनके लिए है। लेकिन लगता कैसा है? उनके लिए या हम मेरे लिए? क्या कहेंगे आप लोग? है ना, हर एक को लगता है मेरे लिए। हाँ, हर एक को लगता है मेरे लिए है। तो आज सारा दिन कैसा रहेगा? मैंने आधा ही पेज मुरली का पढ़ा है और मैं समझती हूँ यदि इतना भी आज सारा दिन याद रहा, ये सीन इमर्स करके रखा, बाबा के ये महावाक्य स्मृति में रखे, तो हम क्या हो जाएंगे? आज सारा दिन क्या हो जाएंगे? बेफिक्र बादशाह रहेंगे। और दूसरा क्या हो जाएंगे हम? हाँ, लाइट रहेंगे। और क्या होगा दूसरा? कर्म योगी बन जाओगे। हाँ, डबल लाइट बनेंगे, कर्म योगी भी बन जाओगे। जो बाबा रोज कहते हैं ना, कर्म योगी बनो, मुझे याद करो, फिर तो नेचुरल कर्म योगी बन जाएंगे हम लोग। तो आज यूरोप का टर्न है। यूरोप से ने अच्छा विस्तार किया, वहाँ पर सेवाएं बाबा कह रहे हैं अच्छी हुई हैं। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि यह भी बाप के बन जाएं। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे हैं। मुरलियों में सुनते हो ना, बाबा विदेशियों को याद करते हैं। वहाँ तक क्यों याद करते थे? कि बाबा का मैसेज सब बच्चों तक पहुँच जाए। भगवान इस धरती पर आकर सुख में संसार रच रहा है और सारे बच्चे मेरे सुखी हो जाएं, इस भाव से बाबा विश्व की सब आत्माओं को याद कर लेते थे। तो बाबा ने कहा, बाबा किसी न किसी रूप से सभी बच्चों को याद करते रहे हैं और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। लेकिन बाप दादा ने आवाहन बहुत समय से किया है। आवाहन के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए हो। ये बाबा बुला रहे थे। बाबा के बुलाने के कारण, बाबा के अंदर से इच्छा थी, उसके कारण सबको खींच हो रही थी। तो सभी देश विदेश के बच्चे इधर उधर से बाबा के पास मधुबन में पहुंच गए हैं। ऐसे लगता है ना आप लोगों को भी? बाबा पूछ रहे हैं उनसे, जो भी बाबा के सामने बैठे होंगे उनसे बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए। सोच में भी नहीं था कैसे हम शिव बाबा के बन गए, कैसे यहाँ पहुँच गए। बन गए ये तो अच्छा ही लगता है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, यह कभी बैठ कर सोचो।
क्योंकि उन लोगों का कल्चर, उन लोगों की सोच बिल्कुल भारत से भिन्न है। तो कैसे हो गया, कैसे बाबा के बन गए, ये अचानक कभी बैठ कर के सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुंच गए। कहाँ से मतलब बाबा का मतलब ऐसे नहीं है कि लंदन से लेकर के भारत आ गए, वो नहीं। वहाँ की जो उनकी सोच थी, जो उनका कल्चर था, जो उनका व्यवहार था, जो दिनचर्या थी, वो एकदम कैसे उठ करके फरिश्तों वाली, देवताओं वाली बन गई। तो कहाँ से उठकर कहाँ पहुँच गए। अभी यही अपना परिवार, सॉरी, तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना, क्योंकि छोड़ना उनके लिए है तो मुश्किल। और वो छोड़ करके केवल जो बाबा हम बच्चों को खान पीन व्यवहार सिखा रहा है, उस मर्यादा में जीना तो एकदम चेंजेस तो है। लेकिन बाबा वाली दी हुई बातें, उस अनुसार जीवनचर्या चलाना अच्छा तो लगता है। बाबा ने उनसे पूछा, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कभी बैठ करके सोचो। कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, तो सोचने से विचित्र भी लगता है। ड्रामा में नूंद नूंदी हुई थी। ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकाल कर एक परिवार में पहुंचा दिया। अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। अब उनकी सोच में ये नहीं है कि हम क्रिश्चियंस हैं, उनको लगता है हम भी देवी परिवार के हैं, भगवान के हैं। तो ये ईश्वरीय परिवार, ब्राह्मण परिवार उनको बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। बाप प्यारे थे प्यारा, तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो। आप भी कम नहीं हो। आप सभी भी बाबा बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक एक दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है, तो यह फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। बाबा ने कहा उनको मेकअप करना अच्छा लगता है, तो वहाँ पर शरीर का और यहाँ पर आत्मा का मेकअप होता है। तो बाबा ने कहा मधुबन है फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान। यह मेकअप अच्छा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, तो मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो। बाबा उनको फरिश्तों की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया ना। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है ना। फिजिकली जो मेकअप करते हैं उस पर कई बार बड़ा नुकसान होता है। आंखों में गिर जाए, चेहरे की स्किन भी खराब हो जाती है ना, एलर्जी हो जाती है। तो बाबा ने कहा इस मेकअप में तो किसी का नुकसान भी नहीं है और कोई खर्च भी नहीं है और देखने में भी अच्छा लगता है। इसमें कोई नुकसान ही नहीं है। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हो ना। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना। तो बाप दादा भी कहते हैं सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे, एक तो कभी माया की नजर नहीं पड़ेगी और दूसरा साथ होने के कारण सदाई खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो साथी सबको पसंद है ना।
हम्म? कौन सा साथी? कौन सा साथी सबको पसंद है? बाबा पूछ रहे हैं। सबको साथी पसंद है ना बाबा। उसके हाथ में हाथ देकर चलेंगे तो सदा मौज में ही रहेंगे। उसको अपने तो कोई स्वार्थ है नहीं, सदा ही बच्चों के शुभ चिंतक होकर रहता है। और जब तक उसका हाथ में हाथ है तो किसी की नज़र भी नहीं पड़ सकती है। खुशी में रहना, खुशी में खाना, खुशी से चलना, खुशी से घूमना, निश्चिंत जीवन जीना। तो बाबा ने कहा साथी पसंद है ना, या और कोई दूसरा साथी चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं दूसरा साथी चाहिए किसी को? और कोई कंपेनियन की जरूरत तो नहीं है ना? किसी दूसरे साथी की जरूरत तो नहीं है? या कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए? बाबा दिल ले रहे हैं हमारी। ये साथी पसंद है, कोई दूसरा साथी तो नहीं चाहिए? या कभी कभी थोड़ा थोड़ा दिल बहलाने के लिए? अब एकांत में बाबा तो साकार में है नहीं, वो तो निराकार है। तो कोई साकार में तो थोड़ा दिल बहलाने वाला होना चाहिए ना। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप नहीं चाहते हैं? कोई आ गया तो क्या करे। लेकिन आप जो अपने साथी बनाया उसी से दिल लगाए रखो। उससे बात की, टेम्परेरी काम किया, जैसे वो सेवा है, खेल खेलने के लिए आया है और खेल पूरा हो गया, छुट्टी हो गई, लेकिन दिल नहीं लगाना उसके साथ। बाबा कह रहे हैं धोखा देने वाले संबंध से छूट गए। क्योंकि दुनिया में साथी बनाते हैं ना, तो वो अक्सर करके धोखा ही देते हैं। आजकल बहुत केस न्यूज़पेपर में सुनते हैं कैसे साथी बन करके धोखा दिया जाता है। चाहे मेल फीमेल का हो, फीमेल मेल का हो, फीमेल फीमेल का हो, बिजनेस का हो, कहीं पर भी हो, आजकल धोखे बहुत मिलते हैं। लेकिन ये कैसा साथी है जो कभी भी हमें धोखा नहीं दे सकता। और ये साथी मिलता कब है? सारे कल्प में एक ही बार संगम पर मिलता है। तो उन कंपेनियन में, उन साथियों में धोखा भी है, और जब वो धोखा दे देते हैं तो दुख भी होता है। हमें क्या मालूम था ये ऐसा करेगा, ये तो बहुत अच्छा था तब, इसे तो अचानक ही ऐसे कर दिया। लेकिन ये शब्द हमें शिव बाबा के लिए नहीं बोलने पड़ेंगे। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ ऐसा कंपेनियन, ऐसा साथी मिल गया जहाँ ना धोखा है ना दुख है, बच गए, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो, कोई कच्चे तो नहीं हो। ऐसे जो तो नहीं कि वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे, कच्चे हो तो वहाँ जाकर फिर पत्र लिखेंगे क्या करें, कैसे करें, माया आ गई। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है? बाप दादा सदा देखते रहे हैं कि बाप जो कहते हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर के आना, यह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। यह उमंग सदा ही रहा है और अभी भी है। हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुँचे, अपने परिवार में पहुँचे, तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप में ने भी ये लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्यों को आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं। जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। जो बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं उन बच्चों पर बाबा की आशीर्वाद सदा ही रहती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही
आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होती हैं। समझा? कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े से बड़े परिवार कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े से बड़ा परिवार बन गया। तो एक से दो, दो से तीन, अभी कितने सेंटर हो गए? यूके तो अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से ही है, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है। कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से होता ही है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो फिर विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करें? लंदन में विशेष अनन्य रतन को निमित्त बनाया है। बताओ कौन था अनन्य रतन जिसको बाबा ने सेवा के निमित्त बनाया था? किसी को पता हो तो बोलो। हाँ, पास हो गए। तो बाबा ने कहा लंदन में विशेष अनन्य रतन को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना, माना फाउंडेशन डालने वाले, सेवा का बीज डालने वाली दादी जानकी जी बने थे। तो सभी का कनेक्शन डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो हैं ही, बाप दादा के बिना तो एक सेकंड भी नहीं चल सकते हो। मतलब वैसे तो सूक्ष्म में तो बाप दादा हैं ही, लेकिन साकार में डायरेक्शन देना, कुछ उनसे लेन देन करना, तो उस पालना लेना, उसके निमित्त तो बाबा ने दादी जी को बनाया था। तो बाबा ने कहा सभी का कनेक्शन तो सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो एक सेकंड भी नहीं चल सकते, ऐसा कंबाइंड है। फिर साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम्स प्लान्स में, और साथ साथ अपनी उन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा है। वह यह भी निमित्त बनाए हुए माध्यम हैं जिससे सहज ही हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर ना होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बने हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हो निमित्त। जो साकार माध्यम है, जब हम बाबा के डायरेक्शंस को, शक्तियों को कैच नहीं कर पाते, तो उसके लिए बाबा ने निमित्त बनाए हुए हैं माध्यम। तो उन माध्यमों को कहते हैं दीदियाँ दादियाँ। ये निमित्त हैं जिससे टाइम वेस्ट ना जाए। बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहाँ से ही निकलकर और वहाँ ही सेवा के निमित्त बन गए। तो चैरिटी बिगिंस एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है। वहाँ के ही निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त कराना, ये बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो तो जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता है ही। कुछ भी हो जाए, लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है, और विशेष पांडव ही टीचर हैं। शक्तियाँ सदा मददगार तो हैं ही। पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है, और सेवा से भी ज़्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक
शक्तियों से होती है। शक्तियों का अपना पार्ट है, पांडवों का अपना पार्ट है, इसलिए दोनों आवश्यक हैं। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियाँ होती और पांडव नहीं हैं तो पावरफुल नहीं होते, इसीलिए दोनों की ज़रूरत है। अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, यह हो नहीं सकता। यह प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते कि यहाँ तो होना ही नहीं, तो अपना थोड़ा सा कमजोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है, दृढ़ता ही सफलता लाती है। अच्छा, अब परमात्मा दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। ऊपर भी सुना ना, आज्ञाकारी है तो बाप की आशीर्वाद मिलती ही है। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 कल्याणकारी। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत या परमत मिक्स ना हो। बाप की आज्ञा है, मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत और आज्ञा दी हुई है। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो, उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली हुई है। उसी आज्ञा प्रमाण चलते रहो, यही परमात्मा दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उल्टी कला का अनुभव करते। बाप दादा की आज्ञा है, किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। तो कई बच्चे दुख देते नहीं हैं, लेकिन ले लेते हैं। यह भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए, ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी कर देती हैं और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है, बच्चे ना व्यर्थ सोचो, ना देखो, ना सुनो, ना बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गंवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ जो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। तो बाप की आज्ञा है, बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म योगी बनकर करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बनकर करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्र सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। बाप की आज्ञा है, बच्चे तन मन धन और जन इन सबको बाप की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो,
बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। यही दो माया के दरवाजे हैं, संकल्प, समय और श्वास। ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। तो संकल्प, समय और श्वास, यह अमूल्य खजाना, और माया के गेट हैं मैं और मेरा। तो बाबा ने कहा ये खजाने समय, संकल्प और सांस, इन्हें व्यर्थ नहीं गंवाओ, जमा करो। समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है, पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। कई कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है। तो यह भी तो अवज्ञा हुई जो खुशी का अनुभव करने नहीं देगी। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल, बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होगी। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा होती है। वे स्वयं भी संतुष्ट रहते। दूसरा, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल भी प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते। तीसरा, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसीलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया या नहीं किया, यह संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, क्योंकि वे कर्म के बंधन वश कोई कर्म नहीं करते। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप से सदा ही आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को माता पिता बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अभी वरदान है, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते, वह सहज ही निर्मोही बन जाते। उनका जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, उनका किसी भी तरफ लगाव और झुकाव नहीं रहता। इसीलिए माया से हार
नहीं हो सकती। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। माया को देखने के लिए और जानने के लिए त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे।